श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी प्यारे भक्तों। नवरात्रि में माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। प्यारे भक्तों, आप सभी से विनती है, अध्याय को पूरा ही सुनिएगा। अधूरा अध्याय सुनकर आप पाप के भागी मत बनिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा अध्याय सुनते हैं तो माँ की विशेष कृपा आप पर बरसती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप पर आए हुए कष्ट ही स्वतः ही टल जाते हैं। तो कृपा करके माता रानी के अध्याय को कभी भी अधूरा ना सुने, पूरा ही सुने। कोई भी कथा कहानी को पूरा ही सुने, अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए। इससे हमें दोष लगता है और तभी भगवान की कृपा बरसती है जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। माता रानी के श्री चरणों में मैं विनती करती हूँ, जो भी भक्त इन अध्यायों को पूरी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ सुने, हे माता रानी उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी कर देना और उसके रोग तो स्वतः ही हर लेना। जय माता दी प्यारे भक्तों। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम। मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उषणिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ओम। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से अक्षमाला, फरसा, गदा, धनुष, बाण, वज्र, पद्म, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर रखे हैं। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही उसका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। उनकी भ्रकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। वह तेज सब मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वलयमान हो पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज
सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणीत हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के 2 स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों बोहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिवजी ने अपने त्रिशूल में से देवी को एक त्रिशूल दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उसे प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकश देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने देवी को एक एक अस्त्र प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्होंने उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच भी प्रदान किए और इसके अतिरिक्त कभी न कुंभलाहने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टास से पृथ्वी कांपने लगी। घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग शोभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी
भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हाथियों सहित लड़ने को उद्यत हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी को भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़ों की अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ हाथी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्ष यानी कजा राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, प्रतिष्ठ, खग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पाश फेंके। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारते हुए उन पर तलवार से आक्रमण किया, तो देवी चंडी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर प्रहार किए गए अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चे के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्साहित होकर अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी और उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में वनों की आग फैल रही है। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती से शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। इस युद्ध में
इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट घसीट कर मार डाला। अनेकों राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मूसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही राक्षस शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सुला दिया। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की ग्रीवाएं, गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। कुछ दैत्यों के भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महाअसुर जंघा कट जाने से धराशाही हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे फिर उठकर खड़े होते थे। वे कबंध यानी धड़ तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियों और वृष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा कह कह कर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था, यानी भर गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता है कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने उस असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए तथा अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था। ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, माता रानी का सुना हमने दूसरा अध्याय। अब सुनते हैं हम तीसरा अध्याय। अध्याय पूरा सुनिए, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों उरोजों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जय मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट विराजमान है।
तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिक्षुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरु पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण समूह को अनायास ही काट दिया। उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिक्षुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महाअसुर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर देवी भगवती को मारने के लिए दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नरपनंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई तथा बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपना त्रिशूल उठा लिया। चिक्षुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना त्रिशूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिक्षुर का अंत हो गया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपने हुंकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होते देखकर चामर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना शूल यानी अपना त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए पृथ्वी पर आ गिरे तथा वे दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटी से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उद्दत राक्षस को मार डाला। इसके बाद वाष्पल को भिंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्राशय, उग्रवीर्य, महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों के प्रहार से
कुछ गणों को पूंछ के प्रभाव से घुमा घुमाकर कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण कर तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा को उस पर क्रोध आ गया। फिर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंककर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए उद्यत हो गई। देवी ने पास फेंक कर उस दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले और मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तीसरा अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुना आज दूसरा और तीसरा अध्याय। प्यारे भक्तों, आप भक्तों ने अगर माता की कृपा से, माता की पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह आपने पाठ सुना है तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। माता रानी के श्री चरणों में मैं आप सभी के लिए यही विनती करती हूँ, हे माता रानी, जिन भक्तों ने आपका अध्याय
पूरा मन लगाकर, पूरा दिल से, पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ सुना है। इनकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी करना और इन्हें स्वस्थ रखना, इन्हें कभी कोई रोग दोष ना सताए, हमेशा स्वस्थ रखना और अपनी भक्ति में लगाए रखना। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मैं राधा आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमेशा हंसते रहें, मस्त रहें, प्रभु भक्ति में लीन रहें। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी के अंधन के भंडारे भरे। जय माता दी।